राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बाल मस्ती टीवी में स्वागत है। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे पवित्र धाम की यात्रा पे ले जा रही हूँ, जहाँ का कण कण भगवान शिव और माता शक्ति की कहानियों से बुना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम की। आप में से कई लोग वहाँ गए होंगे या इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी सुनी होगी। ये कहानी इतनी सच्ची और अद्भुत है कि आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि देवघर एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोक में तांडव कर रहे थे, तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती का शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मान्यता है कि माता सती का हृदय यहीं इस पवित्र स्थान पर गिरा था। जी हाँ, उनका धड़कता हुआ हृदय। इसीलिए इस भूमि को हृदय पीठ भी कहते हैं। एक ही स्थान पर शिव की शक्ति और माता सती का प्रेम, सोचिए कितना दिव्य और चमत्कारी संगम है ये। क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल हो? लेकिन देवघर के मुख्य मंदिर और आसपास के 22 मंदिरों पर आपको पंचशूल मिलेगा। कहा जाता है कि ये पंचशूल मंदिर का सुरक्षा कवच है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं और बुरी शक्तियों से बचाता है। हर साल महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले इस पंचशूल को नीचे उतारा जाता है, विशेष रूप से पूजा की जाती है और पुनः उसे स्थापित किया जाता है। ये सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। रावण की कहानी तो आप सब ने सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग से उसका भी एक गहरा संबंध है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर को काटकर अग्नि में चढ़ा दिए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। रावण ने भगवान शिव से वर मांगा, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलो। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा लंका, लेकिन एक शर्त है, मैं शिवलिंग के रूप में चलूंगा और अगर तुमने वह शिवलिंग को जमीन पे रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा, लेकिन देवघर पहुंचते ही कुछ कारणवश उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को दे दिया और उस ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पे रख दिया। वह ग्वाला कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही थे। रावण बहुत कोशिश किया लेकिन शिवलिंग को हिला नहीं पाया और वह गुस्से में अंगूठे से दबा दिया, जिससे शिवलिंग थोड़ा झुक गया। इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं, जहां सच्चे मन से मांगी गई हर कामना पूरी होती है। आप चौंक जाएंगे कि बाबा बैजनाथ मंदिर के लिए जो नाग मुकुट, बेलपत्र और फूल की सजावट होती है, वो कोई आम भक्त नहीं बल्कि देवघर जेल के कैदी तैयार करते हैं। ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। एक अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब कोई उपाय नहीं बचा तो किसी ने कहा, बैजनाथ धाम में नाग मुकुट चढ़ाओ। तब उसने वैसा ही किया और फिर उसके बेटे की तबीयत ठीक हो गई। तब से ये परंपरा चली आ रही है और भक्तों का ये अद्भुत संगम आज भी जेल के सलाखों के पीछे जीवित है। देवघर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तांत्रिकों और नाग साधुओं का केंद्र भी माना गया है। पुराणों में इसे चिता भूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ माता का हृदय गिरा था। यह हृदय पीठ भी है जहाँ अघोर साधना, तांत्रिक अनुष्ठान और योग परंपरा आज भी जीवित है। इस भूमि के कण कण में एक अनकही ऊर्जा, एक गहरा रहस्य छुपा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बैजनाथ धाम की अनसुनी कहानियाँ।
उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगली बार अगर आप कभी बैजनाथ धाम जाएं तो इस रहस्य को जरूर याद कीजिएगा। नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।